के साथ अनूप। अगले आधे घंटे हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्तीपुर के वारिसनगर में भीषण आग लगी। आग में जलकर 5 घर राख। बिजली के पुल से निकली चिंगारी से घर में लगी आग। सिवान के एमएच नगर में झोपड़ी में लगी आग। किसी तरह से भागकर लोगों ने बचाई अपनी जान। पश्चिमी चंपारण के संतरैया नहर के किनारे छापेमारी में 45 लीटर चुलाई शराब बरामद। शराब भट्टी की गई ध्वस्त। बांका के पीबीएस कॉलेज के पास 40 लाख रुपए का शराब किया गया जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। पटना के फतुहा में कार से 11 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शराब मामले में 2 की गिरफ्तारी। खगड़िया के अकहा गांव में 15 साल के युवक ने लगाई फांसी। पेड़ से झूलता मिला युवक का शव। नालंदा के सावा में बदमाशों ने एक निजी चैनल के पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। छानबीन में जुटी पुलिस। कैमूर के भभुआ में रविदास जी की मूर्ति को लेकर निकले जुलूस में डीजे को लेकर 2 पक्षों में चली लाठी। 5 लोग घायल। सिवान के मैरवा में अपराधी बेखौफ बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से लूटे 71,000 रुपए। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के पास ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। महिला की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बांका के बौंसी में ऑटो पलटने से महिला की मौत। हादसे में 4 लोग घायल। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में बोलेरो से 7 कार्टन शराब बरामद। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। भागलपुर के जगदीशपुर में महिला की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा के एसएन सेना कॉलेज के लापता गार्ड बलभद्र सिंह का शव बरामद। हत्या कर शव नदी किनारे बालू में गाड़ा गया। मोतिहारी मोचक्कों ने एक स्कॉर्पियो में रखे 13 लाख रुपए उड़ाए। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। कटिहार में आग से 3 घर जलकर खाक। आग की लपेट देख दहशत में लोग, मची अफरा तफरी। छपरा में रेवलगंज के बिन टोली में भीषण अग्निकांड। 24 से ज्यादा घर जलकर राख। लाखों का नुकसान। मुंगेर के वनवर्षा गांव में आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। खेल खेल में बच्चों के कागज जलाने से लगी आग। पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप से सटे बिजली की पोल में लगी आग। आग की लपटों ने पंडाल को चपेट में लिया। सिवान की मैरवा में दुकान के बगल में कचरे में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर में एक हाई प्रोफाइल परिवार में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। ससुराल वाले घर छोड़कर हुए फरार। बांका के घोषपुर के पास शिक्षक की गोली मारकर हत्या। स्कूल से लौट रहे थे घर। सीतामढ़ी के सोनबरसा में शादी समारोह में गोली लगने से युवक जख्मी। युवक के सीने में लगी है गोली। जमुई के भाट गांव में 8 साल के बच्चे का तालाब में मिला शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जमीन विवाद में पिटाई से एक युवक की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कटिहार के हसनगंज में पुलिस हिरासत में कैदी की मौत। मौत का कारण बताया जा रहा बीमारी। पूर्णिया के सरसी में ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। लखीसराय के बड़हरिया में ई रिक्शा पलटा। हादसे में कई लोग घायल। मुंगेर के तारापुर में 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत की अफवाह। सड़क जाम। कटिहार के अलग अलग जगहों पर 2 घरों में लाखों की चोरी। केस दर्ज करने के बाद छानबीन में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में होमगार्ड जवान से पैसों की छिनताई कर भाग रहे युवक को लोगों ने दबोचा। हाजीपुर के करदनिया चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा ने मां बेटे को कुचला। बेटी की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने किया एनएच को जाम। गया में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता ने किया सरेंडर। अधिकारियों ने फूल का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। नक्सली पर कई संगीन मामले दर्ज। मधुबनी के बासुपट्टी थाना इलाके में छिड़खानी से मना करने पर 2 पक्षों में विवाद। बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली।
खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में सीएसपी संचालक के बैग से उचक्कों ने उड़ाए 1,71,000 रुपए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में है। अरवल पुलिस ने अपराधी मिथिलेश पासवान को किया गिरफ्तार, कई घटना को दे चुका था अंजाम। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने टीएमसी को दिया समर्थन। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, कहा लालू प्रसाद के निर्णय के बाद आरजेडी ने किया टीएमसी का समर्थन। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हाजीपुर, मृतक ठेकेदार जग्गू सिंह के परिजनों से की मुलाकात। मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए दीपक कुमार को सचिवालय सभागार में दी गई विदाई। सीएम के प्रधान सचिव बनाए गए हैं दीपक कुमार। औरंगाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बक्सर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर किया प्रदर्शन। न्याय यात्रा के नाम से निकाला गया मार्च। पप्पू यादव पहुंचे सीतामढ़ी, कहा सरकारी भ्रष्ट सिस्टम के कारण दारोगा दिनेश राम हुए शहीद। बेतिया में एक कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। छात्र छात्राओं का बढ़ाया उत्साह। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबी उम्र के लिए बोधगया के महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना। मंदिर परिसर में लगाया गया पौधा। सासाराम में नगर परिषद के मुख्य पार्षद, तात्कालिक कार्यपालक पदाधिकारी और कनीय अभियंता पर 48 लाख रुपए गबन करने का आरोप। बिना सड़क निर्माण का कर लिया भुगतान। गंडक में समा रही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल की जमीन कटाव निरोधी कार्य नहीं होने से मिट्टी धराशायी। दरभंगा के लहरियासराय में किसान कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन, कृषि कानून का विरोध। भागलपुर सदर हॉस्पिटल में कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर हंगामा। सेना अभ्यर्थी को दौड़ में देना था रिपोर्ट। कैमूर में आशा कार्यकर्ताओं ने की बैठक। 16-17 मार्च को पटना में विधानसभा का घेराव करने का फैसला। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने सासाराम समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की मांग। समस्तीपुर में स्वच्छता रैली का आयोजन, सफाई कर्मियों ने लिया हिस्सा। दरभंगा के स्कूलों में लौटी रौनक, क्लासरूम में नजर आए टीचर। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन। दरभंगा में वैक्सीन लेने पहुंचे लोग निराश, अस्पताल ने गाइडलाइन नहीं आने का हवाला देते हुए लौटाया। मुजफ्फरपुर में मैसेज आने के बाद भी नहीं मिला होमगार्ड जवानों को कोरोना वैक्सीन, बिना टीका लिए लौटे वापस। मगध विश्वविद्यालय बोधगया का आज मनाया जाएगा 60वां स्थापना दिवस, कई कार्यक्रम का आयोजन। महात्मा गांधी सेतु पर तीसरे दिन भी भीषण जाम, सरकती नजर आई गाड़ियां। मधेपुरा समाहरणालय में चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे सैकड़ों छात्र, समय पर नहीं देने का लगाया आरोप। मुंगेर में रोजगार को लेकर छात्र संगठन एआईएसएफ ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार की आलोचना। औरंगाबाद में ट्रांसफर के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, बच्चा चोरी का गलत आरोप लगाकर ट्रांसफर का आरोप। जहानाबाद के जाफरगंज मोहल्ले को जोड़ने वाली पुलिया बनी खतरनाक, रिक्शा ठेले के साथ गिरकर युवक हुआ घायल। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। अरवल समाहरणालय के आईएसएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अलग अलग मांगों को लेकर नारेबाजी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नई कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने किया पदभार ग्रहण, 5 महीने बाद कुलपति ने संभाला पदभार। मधुबनी में राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक।
कैमूर के किडनी मरीजों के लिए खुशखबरी, भभुआ सदर हॉस्पिटल में खुला डायलिसिस यूनिट। बेगूसराय में खराब पड़े चापानल की मरम्मती के लिए कारीगरों के दल को भेजा गया, चापाकल को दुरुस्त करेंगे कारीगर। शेखपुरा में गर्मी से पहले पीएचडी विभाग सरकारी चापाकलों की मरम्मती में जुटा, पेयजल संकट से लोगों को मिलेगी राहत। सुपौल में मछली पालन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, किसानों के साथ दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जहानाबाद के अलगाना गांव से राम जानकी और हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव पर निकाली गई कलश यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। बेगूसराय के बखरी में शहीद पिंटू कुमार सिंह की शहादत को किया गया याद, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। लखीसराय के पतनेर गांव के रहने वाले रितेश रवि किशन फिल्म में आएंगे नजर, सीक्रेट्स ऑफ लव मई के पहले सप्ताह में होगी रिलीज। किशनगंज पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सबा करीम, लीग मैच के खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। मुंगेर में शाश्वत संस्कार का मनाया गया स्थापना दिवस, लावारिस शवों का कराता है अंतिम संस्कार। अयोध्या महोत्सव के में पहली बार भोजपुरी सिने अवार्ड का आयोजन, भोजपुरी सितारों से सजी शाम। ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 के सवाल पर दिया जवाब, ये कोई नई बात नहीं। जामताड़ा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ जेएमएम ने दिया धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सरायकेला में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ डीसी को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल रसोई गैस और प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर जेएमएम का प्रदर्शन। पाकुड़ में भी जेएमएम कार्यकर्ताओं ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का विरोध। पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दुमका में जेएमएम का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर होमगार्ड जवानों का धरना, राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। जामताड़ा में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने दिया धरना, बिहार की तर्ज पर भत्ता देने की मांग। सरायकेला में भी होमगार्ड के जवानों ने दिया धरना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरिडीह सांसद ने धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष अदालत में किया सरेंडर, अदालत ने सांसद को दी जमानत। दुमका के पोखरा चौक पर आदिवासी सेंगल अभियान ने मांझी बाबा का पुतला फूका, सरना धर्म कोड आंदोलन में मांझी बाबा द्वारा सहयोग नहीं करने का आरोप। हजारीबाग के चाक में जल छाजन योजना से किसानों की बदली तकदीर, बंजर जमीन पर खुदा तालाब। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने की रोको टोको अभियान की शुरुआत, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना मकसद। धनबाद डीसी ने बलगड़िया टाउनशिप में स्वास्थ्य उपकेंद्र का किया उद्घाटन, 20 लाख की लागत से बनाया जाएगा अस्पताल। गुमला के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू, स्कूलों में बच्चों को दिया गया मास्क। दुमका में 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग को दी गई कोरोना की वैक्सीन, डीसी ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू, डीसी ने पंडा धर्म रक्षणी सभा के पदाधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। रांची में वेज फ्रेश आउटलेट की हकीकत आई सामने, एनजीओ ने किराए पर किराना दुकानदार को दिया। चाईबासा में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद, नक्सली जीवन कंडुलाना के निशानदेही पर हथियार बरामद। कोडरमा के डोमचांच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर। पाकुड़ के सिद्धो कानू पार्क की झाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पार्क के बीचों बीच से गुजर रहा है हाई टेंशन तार। आज मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा, 4 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र छात्राओं से की बात, राहुल गांधी एक युवा छात्रा के साथ पुशअप लगाते हुए नजर आए।